नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है कार्तिक एस्ट्रोलॉजी में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिस पर बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं। वो है एंजाइटी और डिप्रेशन। आज के समय में लाखों लोग अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। बिना किसी शारीरिक बीमारी के भी मन अशांत रहता है, नींद नहीं आती, बार बार नकारात्मक विचार आते हैं, घबराहट होती है, डर लगता है और अकेलापन सा अगर महसूस होता है तो कहीं ना कहीं ये एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षण माने जाते हैं। अब सवाल ये होता है कि क्या इसका कोई संबंध जन्म कुंडली से हो सकता है? क्या ग्रह हमारे मन पर असर डालते हैं? और अगर हाँ, तो क्या ज्योतिष के माध्यम से हम इसका कोई समाधान निकाल सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें मन का कारक चंद्रमा के बारे में, तो देखिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मन का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। चंद्रमा मतलब मन, भावनाएं और संवेदनशीलता। चंद्र अगर कमजोर है तो मानसिक अस्थिरता रहती है। चंद्र अगर पीड़ित है तो कहीं ना कहीं एंजाइटी, डर और ओवर थिंकिंग उस जातक की बनी रहती है। देखिए, मन से जुड़े हुए कुछ भाव के बारे में अगर मैं बताऊं तो चतुर्थ भाव मानसिक सुख देता है, पंचम भाव सोचने की शक्ति देता है, अष्टम भाव डर और अवसाद पैदा करता है और द्वादश भाव अकेलापन, नींद और बेचैनी हमेशा महसूस करवाता है। तो ये कुछ 4 भाव हैं, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब एंजाइटी के मुख्य ग्रह कौन से हैं? तो देखिए, हम इसको कहीं न कहीं डिटेल में आपको बताएँगे, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कुंडली एनालिसिस के लिए आप अपनी डिटेल हमें व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें। तो देखिए, चंद्र अगर पीड़ित हो, चंद्र किससे पीड़ित हो? शनि से, राहु से, केतु से पीड़ित हो या इनकी दृष्टि पड़ रही हो, या आपका जन्म अगर अमावस्या के समय हो या चंद्र राहु की युक्ति हो, जिसे चंद्र ग्रहण योग भी कहते हैं, तो ऐसे में बार बार घबराहट आती है, डर लगता है और दिल तेज से धड़कता है और व्यक्ति को हमेशा भविष्य की चिंता बनी रहती है। राहु जो है यहाँ पर, वो भय और भ्रम पैदा करता है। राहु मन में काल्पनिक डर पैदा करता है, वह डर जो वास्तविक नहीं होता। बिना कारण व्यक्ति चिंता करता रहता है और कहीं न कहीं व्यक्ति हमेशा घबराहट में जीता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचता ही रहता है, चाहे उसके जीवन में कितनी ही खुशियाँ आ जाए, लेकिन वो उन खुशियों को हँसी-खुशी नहीं जीता, लेकिन सबसे पहले वो नकारात्मक चीज़ के बारे में ही सोचेगा। जैसे ही उसके जीवन में कोई खुशखबरी आएगी या कोई अच्छी न्यूज़ आएगी या कोई अच्छी बात करेगा, वो हमेशा उस चीज़ को नेगेटिव में ही लेगा। अब देखिए, तीसरा भाव बुध अगर कमज़ोर है, तो कहीं न कहीं व्यक्ति ओवर थिंकिंग करता है, नेगेटिव विचार आते हैं मन में और व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, दूसरों को कहता है अपनी सारी बातें और उसी को ही कहता है कि तुम ही इस चीज का कोई निर्णय लो, तुम ही इस बात का कोई डिसीजन लो। ठीक है। आप देखिए, शनि ग्रह क्या करता है? अकेलापन और भारीपन महसूस करवाता है। शनि धीमा और ठंडा और कठोर ग्रह माना जाता है। शनि प्लस चंद्रमा मतलब गहरा अवसाद, जीवन बोझ लगने लगता है, अकेलापन सा महसूस होता है और अकेलापन रहने में व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है। हमेशा अपने परिवार से दूर, अपने रिश्तेदारों से दूर अकेला रहना उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मन ही मन वो अपने आप से बातें करता रहता है, मन ही मन वो उस चीज़ का सॉल्यूशन करने की कोशिश करता रहता है। बीच-बीच में अगर कोई उससे आके बात करे या कोई प्रेम से ही बात करे, भले कोई भी रिश्तेदार हो, उसके बीवी हो, उसके बच्चे हों या कोई भी हो, तो उसको अटपटा सा लगता है, गुस्सा सा आ जाता है। अब देखिए, दूसरा ग्रह है केतु। केतु क्या करता है? वैराग्य पैदा करता है व्यक्ति के मन में और कहीं न कहीं व्यक्ति के मन में खालीपन-सा महसूस होता है। सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है, खालीपन महसूस करता है। किसी भी चीज़ में व्यक्ति की रुचि नहीं रहती, चाहे कुछ भी अच्छा कर लो उस व्यक्ति के लिए, लेकिन आप देखेंगे उसका मूड वैसा का वैसा ही अपसेट ही रहेगा। अब तीसरा जो ग्रह है वो है सूर्य। सूर्य अगर कमज़ोर है तो कहीं न कहीं आत्मविश्वास की कमी बनी रहती है, आत्मग्लानि रहती है व्यक्ति के मन में और व्यक्ति हमेशा स्वयं को दोष देने लगता है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके साथ गलत हो या दूसरों के साथ गलत हो या किसी के साथ अगर वो बातचीत कर रहा हो और अचानक से कुछ गलत हो जाए, तो वो व्यक्ति अपने आप को दोषी ठहराने लगता है, मन ही मन अपने आप को दोषी ठहराने लगता है। अब कुंडली के कुछ विशेष योग के बारे में बताऊंगा।
कि मानसिक कष्ट देने वाले ग्रह कौन से होते हैं। तो 2 ग्रह की युक्ति के बारे में बताऊँगा, वो है चंद्र और राहु। अगर यह योग आपकी कुंडली में है, तो कहीं न कहीं मानसिक रूप से आप परेशान रहते हैं। अब वो जातक हमें ज़रूर कमेंट करें, जिनके कुंडली में चंद्र राहु की युक्ति है, चंद्र राहु एक साथ अ, किसी भाव में बैठे हैं, तो वो जातक मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि किस राशि में बैठा है और कौन से भाव में बैठा है। अगर शनि चतुर्थ भाव में है, तो भी कहीं न कहीं मानसिक कष्ट या मानसिक समस्याएँ होती है। चंद्र अगर अष्टम भाव में है, चंद्र 8th हाउस में है, तो भी इस तरह की परेशानी रहती है। चंद्र केतु की युति है, तो भी परेशानी रहती है। और चंद्र अगर नीच का है, तो भी कहीं न कहीं व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है। अब महादशा के बारे में बात करूँ, तो देखिए शनि की महादशा हो, राहु की महादशा हो या चंद्र की अंतर्दशा हो, तो भी व्यक्ति को कहीं न कहीं मानसिक ता का प्रभाव पड़ता है, ठीक है? और इन महादशाओं में भी कहीं न कहीं व्यक्ति को इस तरीके की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। कई बार जन्म कुंडली ठीक होती है, लेकिन दशा ऐसी आ जाती है कि व्यक्ति मानसिक कष्ट अप व्यक्ति को मानसिक कष्ट पहुँचता है। अब मैं आपको उपाय बताता हूँ, सबसे पहले उपाय बताऊँगा चंद्रमा का उपाय। चंद्रमा का उपाय के लिए क्या करना है? अगर आपको कुंडली में लग रहा है कि चंद्र नीच का है या किसी पाप ग्रह के साथ है या फिर चंद्र राहु के साथ है, चंद्र केतु के साथ युति बना रहा है, शनि के साथ है, तो आप क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहले सोमवार का व्रत करना शुरू कर दीजिए। दूध और चावल का दान ज़रूर कीजिए। शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए, शिव अभिषेक कीजिए और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए 108 बार। मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। यह मंत्र कहीं न कहीं बहुत ही पावरफुल मंत्र है, चंद्रदेव का मंत्र है। यह मंत्र का जाप करने से जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्र राहु, चंद्र केतु, चंद्र शनि या चंद्र डाउन में है या चंद्र की महादशा चल रही है, चंद्र अच्छा नहीं है आपकी कुंडली में, तो यह उपाय करने से कहीं न कहीं आपको बहुत हद तक रिलीफ महसूस होगा। जो मानसिक रूप से परेशानी आपके जीवन में चली आ रही है, शारीरिक रूप से परेशानी चली आ रही है, मन एकाग्रित नहीं रहता, मन भटकता रहता है, तो उस व्यक्ति को कहीं न कहीं यह उपाय करने से बहुत लाभ मिलेगा। अब शनि के बारे में बताऊँ, तो शनि ग्रह के उपाय के बारे में आपको बताता हूँ। शनिवार को सरसों के तेल का दान ज़रूर कीजिए। पीपल के नीचे आप दीपक जलाइए या कहीं न कहीं श्रमिकों की सेवा ज़रूर कीजिए। और शनि महाराज जी का मंत्र है ओम सं शनैश्चराय नमः। यह मंत्र का अगर आप शनिवार को जाप करते हैं या आप चाहे तो रेगुलर जाप करते हैं, नियमित रूप से शनि महाराज जी के जो नियम है उसका पालन करते हैं, मतलब झूठ नहीं बोलना, नॉनवेज का सेवन नहीं करना, गलत आदतें मत कीजिएगा, गलत संगत में मत रहिएगा या आप कई बार ऐसा होता है गलत कमेंट करते हैं जिसके कारण भी कहीं न कहीं शनि अच्छे आपकी कुंडली में होते हुए भी आपको अच्छा फल नहीं देते। महिलाओं का सम्मान ज़रूर कीजिए और शनि का जो ये उपाय बताया मैंने वो उपाय आप ज़रूर कीजिए। अब जिस जातक की कुंडली में राहु और केतु सही नहीं है, वो क्या करे? तो कहीं न कहीं नारियल को बहते जल में प्रवाहित करें, काले तिल का दान करें, कुत्ते को रोटी ज़रूर खिलाएँ और राहु जी का मंत्र है ओम राहवे नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए या केतु अगर अच्छा नहीं है तो ओम केतवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये उपाय राहु और केतु दोनों ग्रहों के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मानसिक शांति के मैं आपको बहुत सरल उपाय बताता हूँ, साधारण उपाय बताता हूँ। आप सूर्य उदय से पहले उठ जाइए, ठीक है? नंगे पैर आप घास पर चलिए, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और मोबाइल का जितना हो सके उतना कम उपयोग कीजिए और ध्यान, प्राणायाम ज़रूर कीजिए, योग ज़रूर कीजिए, जिससे आपको कुछ हद तक रिलीफ मिल सके। देखिए सूर्य उदय के जो पहले का जो समय होता है ना, वो बहुत ही शांत और बहुत ही रिलीफ, बहुत ही अच्छा हमारे कहीं न कहीं मन को शांत करता है, हमारे मन को एकाग्र करता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। एकदम खुला-खुला सा लगता है। आप में से कभी बहुत से लोगों ने महसूस किया होगा कि सूर्योदय से पहले जब आप उठते हैं, तो कितना अच्छा रिलीफ सा महसूस होता है। बाहर आप वॉकिंग करने जाते हैं
दौड़ के आते हैं या आप कोई भी एक्सरसाइज अगर करते हैं छत पे या कहीं पे भी गार्डन पे पार्क पे, तो आपको बहुत अच्छा रिलीफ महसूस होता है। तो इसी के लिए ये उपाय बताया गया है कि सूर्य उदय से पहले अगर उठ जाएं और योगासन करें या घास पर आप नंगे पैर चले तो आपको बहुत अच्छा रिलीफ महसूस होगा। चलिए, याद रखिएगा, ग्रह कहीं ना कहीं दबाते नहीं हैं, वो हमेशा आपको संकेत देते हैं। आप अपनी कुंडली के थ्रू पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है जिसके कारण आप डिप्रेशन में हैं या एंजाइटी के शिकार हैं। डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं होती, यह एक तरीके का कह सकते हैं हम संकेत होता है जो कहीं ना कहीं आपको अपना ध्यान रखना होता है। कई बार आप दूसरों का ध्यान हमेशा रखते हैं, अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। ठीक है, तो इस तरह के कारण भी कहीं न कहीं ऐसा होता है कि डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। छोटी-छोटी बातों पर आप लोगों को समझाना पड़ता है आपको। छोटी-छोटी बातों के लिए लोगों से बहस करनी पड़ती है। तो इसके कारण कहीं न कहीं मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रह जाता है। चलिए, अब मैं कुछ ग्रहों के बारे में बताऊँगा। ठीक है, मेष राशि, मुख्य कारक ग्रह होता है मंगल प्लस राहु। इसमें क्या होता है कि अगर मंगल प्लस राहु है, तो कहीं न कहीं व्यक्ति को बेचैनी होगी, चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा होगा, व्यक्ति पैनिक होगा और जल्दी तनाव में आने वाला हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल प्लस राहु साथ में है, तो इस तरह की एक सिचुएशन आ सकती है। अब क्या उपाय करें? सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर करें। चाहे 1 करो, चाहे 7 करो, चाहे 11 करो, चाहे 21 करो, चाहे 108 करो। अगर मंगल राहु की युति है तो सबसे पहले आपको हनुमान जी की शरण में ज़रूर जाना है। हनुमान जी के नियमों का ध्यान रखिएगा, शराब आदि का सेवन मत कीजिएगा, गलत आचरण मत कीजिएगा, गलत संगत में मत रहिएगा और जितना हो सके गलत लोगों से दूर रहिएगा। महिलाओं का सम्मान ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और ऐसी कोई बात किसी से मत कहिए, झूठ मत बोलिए ताकि कहीं न कहीं आपकी भक्ति कम हो और हनुमान जी के प्रति जो आपका समर्पित है वो कहीं न कहीं उसका प्रभाव कम पड़ जाए। मंगलवार को लाल मसूर की दाल का दान कीजिए। प्राणायाम कीजिए, अनुलोम-विलोम का प्राणायाम आप कर सकते हैं, जिससे कहीं न कहीं कुछ हद तक आपको रिलीफ़ मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में बात करूँ तो मुख्य ग्रह होते हैं इसमें चंद्र प्लस शनि। चंद्र प्लस शनि अगर किसी जातक की कुंडली में है, वृषभ राशि वाले की, तो कहीं न कहीं भावनात्मक डिप्रेशन रहता है। अटैचमेंट के टूटने का गहरा सदमा उसको लगता है। अकेलापन अगर वो महसूस करता है, तो उसको क्या उपाय करना चाहिए? सोमवार को शिव अभिषेक ज़रूर करना चाहिए, शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए, सफ़ेद वस्तु का दान ज़रूर कीजिए, संगीत और अ, भक्ति, पूजा-पाठ कीजिए, भजन ज़रूर सुनिए, अगर मोबाइल से सुनना चाहें तो मोबाइल से सुनिए या भजन आप खुद कीजिए, तो इससे कई हद तक वृश्चिक राशि वाले जातकों को डिप्रेशन से छुटकारा मिलेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में बात करें तो मिथुन राशि वाला अगर डिप्रेशन में है, तो उनके लिए मुख्य कारक है बुध प्लस राहु। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति ओवरथिंकिंग करता है, नींद की समस्याएँ रहती है, माइंड कभी भी शांत नहीं रहता, माइंड हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करता रहता है, बहुत दूर-दूर तक आपका माइंड चला जाता है, बहुत गहराई में आप सोचने लग जाते हैं, ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, गणपति जी की पूजा करनी है, हरे मूँग की दाल का दान करना है, मोबाइल का कम से कम उपयोग करना है। अब कर्क राशि वाले जातकों के बारे में बात करूँ, तो मुख्य कारक ग्रह कर्क राशि वाले के लिए होते हैं स्पेशली है उनके लिए चंद्र अगर कमज़ोर है, तो उनको कहीं न कहीं अत्यधिक संवेदनशील रहता है वो व्यक्ति, भावनात्मक डिप्रेशन